जय भोलेनाथ। आज की इस कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्री महादेव जी कहते हैं, हे विष्णु, सूर्यवंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हे हरे, ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध, विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप तीनों शक्तियों वाली दयामयी, आनंद अमृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगद्धात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर्य से सुरक्षित है। अतएव गंगा सब दोषों का नाश करने वाली और संपूर्ण पापों को जलाने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से शतधा नष्ट हो जाता है। जो चलते चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वो गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या, स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हे हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करके देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे लिए जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवावे और भक्तिपूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है। वह धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। हे विष्णु, गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग का स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में भी पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने सभी पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्यदेव की अधिक संतुष्टि करने वाला होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में मकर और कर्क की संक्रांति के दिन किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्यफल देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है।
उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें और 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डालें। फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डालें। यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तिल दें। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। और वो 10 प्रकार के पाप होते हैं: बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, ये 3 प्रकार का दैहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट संट बातें बकना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के महापाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निसंदेह छूट जाता है। तदनंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ें: ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। हे देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा आपको नमस्कार है। हे रुद्र रूपिणी आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिया आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे देव स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। औषधि रूपा आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपी आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली हे गंगा आपको नमस्कार है। हे प्राणों की स्वामिनी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली आपको बार बार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। हे गंगा, आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान हे माँ गंगा आपको नमस्कार है। क्षमावती आपको नमस्कार है। गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप तीनों अग्नियों में समाहित रहने वाली तेजोमयी आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली हे माँ गंगा आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा हे माँ गंगा आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध हे माँ गंगा आपको नमस्कार है। लोगों को धारण करने वाली माँ गंगा आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित हे माँ गंगा आपको बारंबार नमस्कार है। सबको तारने वाली माँ गंगा आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा हे माँ गंगा आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन्माता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं, आपके लिए बार बार नमस्कार है।
शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप तथा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त, दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं। हे मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे माँ गंगे, आप मेरे आगे हो। गंगे, आप मेरे पीछे हो। हे गंगे, आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हो तथा हे गंगे, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप ही हैं। हे गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। हे शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित 10वीं तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो मनुष्य 10 बार इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ हो, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। हे विष्णु, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी ही उमा देवी है, और जैसी उमा देवी है वैसी ही गंगा है। इन चारों रूपों में कोई भेद नहीं है। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवाहित करने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंड दान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मर गए हों, और जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले तथा गौ हत्यारे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण कर दे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से ही स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तरवाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है, किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती हैं। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही श्रेष्ठ हैं। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। ओम नमः शिवाय। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी,
सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा, ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा, ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गलमुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।